हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1:10 1:10 स्टॉक स्प्लिट मतलब एक शेयर को तोड़कर 10 छोटे छोटे शेयर्स बना दिए गए। कीमत, जी हाँ, कीमत कम हो गई है पर आपके जो कि टोटल पैसे वही रहेंगे। इसलिए अब यह इथेनॉल स्टॉक 100 से नीचे दिखेंगे, जिससे जो कि छोटे इन्वेस्टर्स भी खरीद पाएंगे। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी खरीदने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास 1 शेयर, जी हाँ 1 शेयर है जिसकी कीमत 100 रुपये है। स्प्लिट के बाद आपके पास 10 शेयर्स होंगे और हर शेयर की प्राइस 10 रुपये होंगे। आपकी जो कि टोटल वैल्यू 100, जी हाँ 100 ही रहेगी। बस अब क्या होगा, आपके पास शेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे। अगर सिंपल से बात में बोले कि पहले आपके पास 1 नोट थी, जी हाँ आपके पास 1 नोट थी 100 का। अब वही चीज़ 10 नोट, जी हाँ 10 नोट मतलब कि 10 की नोट बन गई। वैल्यू वही है, बस स्प्लिट कर दिया गया है, मतलब कि बस टुकड़ों में ज़्यादा हो गए हैं। और शेयर की प्राइस मतलब कि ये जो कि देख सकते हैं, पर्पस ऑफ स्टॉक स्प्लिट मतलब कंपनी शेयर को बांटती क्यों है। तो शेयर की प्राइस सस्ती लगे, पहला है। देखिए, पहला, शेयर की प्राइस सस्ती लगे। अगर एक शेयर 100 का है और स्प्लिट हो जाता है, जी हाँ स्प्लिट हो जाता है, तो वही शेयर 10 में मिल जाएगा। इससे लोगों को लगेगा कि ये शेयर अब पॉकेट फ्रेंडली है। और दूसरा, जी हाँ जो दूसरा है, छोटे इन्वेस्टर्स भी आसानी से खरीद पाएंगे। पहले 100 का था, जी हाँ 100 वाले शेयर्स हर किसी के बजट में नहीं आता था, लेकिन अब 10 का हो गया है तो सबकी बजट में आ गई है। तो मतलब कि लोग खरीद पाएंगे, यानी ज़्यादा लोग जो जुड़ पाएंगे तो आसान हो जाएंगे, उनके बजट में आ जाएगी। और जो कि तीसरा मार्केट में खरीदना मतलब कि जो कि सेल और बाई बढ़े, यानी लिक्विडिटी ज़्यादा होंगे। जब शेयर सस्ते और ज़्यादा लोग के पास होंगे तो मार्केट में रोज़ाना बाई सेल ज़्यादा होगी। इससे ट्रेडिंग एक्टिव होती है। मतलब कि जैसे कि कोई बड़ा सामान छोटे छोटे पैकेट में बांट दो तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, मतलब कि ज़्यादा लोग खरीद सकेंगे। ठीक वैसे ही ये काम मतलब कि काम शेयर स्प्लिट से होता है। तो ये जो कि कंपनी है कब फाउंड की गई थी, तो देख सकते हैं कि 1933 में। जी हाँ, केसर इंटरप्राइज एक पुरानी कंपनी है जो कि 1933 में शुरू हुई थी। ये किलाचंद ग्रुप का पार्ट है जो कि एग्रीकल्चर और एनर्जी रिलेटेड बिजनेस करता है। और अगर बिजनेस एरिया में देखिए तो देख सकते हैं कि शुगर, इथेनॉल, स्प्रिट, पावर एंड सीड्स, ये सभी इनकी बिजनेस एरिया है। कंपनी का जो मेनली 4 एरियाज में काम करती है वो देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया, ये सारे इनकी जो कि कंपनी का मेन 4 एरियाज हैं। तो पहला है शुगर जो कि गन्ने से चीनी बनाती है। और दूसरा है इथेनॉल स्प्रिट्स, डिस्टिलरी से अल्कोहल और इथेनॉल बनाती है। और तीसरा है पावर, जी हाँ पावर अपने वैगन से मतलब कि शुगर का वेस्ट यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और ये फोर्थ है सीड्स, केसर सीड्स ब्रांड के नाम से हाइब्रिड और नॉर्मल सीड्स बनाती है। और ये जो कि पावर डील जो कि 20 इयर्स का अग्रीमेंट ये है, मतलब कि कंपनी ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के साथ एक 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मतलब ये है कि कंपनी जो एक्स्ट्रा पावर बनाएगी वो अगले 20 साल तक डायरेक्टली यूपी के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेचती रहेगी। इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम मिलती रहेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी देख सकते हैं कि शुगर प्लांट का 7200 TCD, मतलब कंपनी का शुगर मिल एक दिन में 7200 टन गन्ना क्रश करके शुगर बना सकता है। ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है, जी हाँ ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और ये देख सकते हैं कि पावर प्लांट
44 मेगावाट। शुगर बनाने के बाद जो वेस्ट पैकेजेस बचता है उससे कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। उनका पावर प्लांट 44 मेगावाट की कैपेसिटी का है, जो एक बड़ा, जी हाँ, एक बहुत बड़ा शहर के लिए काफ़ी बिजली है। मतलब बहुत ज़्यादा बिजली हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये देख सकते हैं डिस्टिलरी। डिस्टिलरी मतलब कि यूनिट इथेनॉल और इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाती है। इसका कैपेसिटी है 15,000 किलो लीटर पर डे, जो एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन है। इथेनॉल आजकल फ्यूल, जी हाँ, इथेनॉल है आजकल का फ्यूल ब्लेंडिंग के लिए डिमांड में है। इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस पॉइंट है ये। तो ये जो कि कंपनी है केशर इंटरप्राइज के पास एक बड़ा शुगर मिल है और उसे वेस्ट से बिजली, मतलब कि शुगर मिल है उस वेस्ट से बिजली बनाती है और इथेनॉल अल्कोहल भी प्रोड्यूस करती है। मतलब एक ही जगह से तीन बिजनेस चलाती है ये। और जो कि रेवेन्यू देख सकते हैं कि रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 का मतलब है कि कंपनी की टोटल इनकम कहाँ कहाँ से आती है। तो पहला है, देख सकते हैं कि शुगर 81%, मतलब कंपनी की ज़्यादातर इनकम शुगर से आती है। लगभग 100, मतलब कि जो कि 100 रुपये कमाने पर 81 रुपये सिर्फ शुगर बिजनेस से ही आती है, मतलब यहीं से ही मिलती है इनको। और दूसरा है पावर 8%। पावर से 8%, मतलब बिजली बचाने से कंपनी को थोड़ा इनकम मिलता है, मतलब कि 100 में से 8 रुपीज़। और स्प्रिट 6%, इथेनॉल और अल्कोहल से 6 रुपये मिलते हैं। अदर से देख सकते हैं कि 5%, बाकी जो कि छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे कि सीड्स या बाई प्रोडक्ट्स, उससे 5 रुपये मिलते हैं। तो जो कंपनी की मेन इनकम शुगर से ही, जी हाँ, शुगर से ही मेन इनकम आती है। बाकी जो कि पावर और इथेनॉल का कंट्रीब्यूशन छोटा है। और अगर इनका बिजनेस डिवीज़न देखें तो मतलब कि देख सकते हैं कि शुगर डिवीज़न कंपनी ने 2022 में, जी हाँ, कंपनी ने 2022 में अपना प्लांट में 100, देख सकते हैं कि 115.39 लाख क्विंटल जो कि गन्ना का क्रैश करके शुगर बना है। ये उनका मेन काम है, ये जो कि उनका मेन काम है। और दूसरा है पावर डिवीज़न, मतलब शुगर बनाने के बाद जो वेस्ट पैकेजेस बचता है उससे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जिसमें से 0.86 लाख मेगावाट बिजली बेचकर 31.6 करोड़ कमाया। और ये जो कि तीसरा है स्प्रिट डिवीज़न, मतलब कि उनकी डिस्टिलरी में इथेनॉल और अल्कोहल बनाते हैं। 2022 में ये प्लांट 45, देख सकते हैं कि 45 के LPD कैपेसिटी पे चल रहा था। अब कंपनी इस पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 80 के LPD तक मतलब कि बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। और अगर इस कंपनी की मतलब कि हिस्सेदारी जो बात करें, जो कि प्रमोटर्स की, DIS की, पब्लिक की, तो देख सकते हैं कि जो कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है लगभग, देख सकते हैं कि 70 पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा, मतलब कि धीरे धीरे देख सकते हो, मतलब थोड़ी थोड़ी सी मतलब घटी हुई है। 70, मतलब लास्ट में 70.73 है। तो मतलब कि 70.73 तक स्टेक है, मतलब कंपनी मोस्टली प्रमोटर्स के कंट्रोल में है। और ये देख सकते हैं कि DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सिर्फ 1.75% शेयर के, मतलब कि 1.75% शेयर के पास फिक्स है इनके पास, बदला नहीं है, मतलब बिल्कुल बदला नहीं है। और देख सकते हैं कि पब्लिक की जो हिस्सेदारी है, नॉर्मल इन्वेस्टर्स अराउंड 27.51, मतलब 27.51 तक शेयर है। थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, जी हाँ, थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। अगर कंपनी के पास ज़्यादा शेयर्स है, प्रमोटर्स के पास ही है, तो देख सकते हैं कि 70+% पब्लिक का हिस्सा है। और धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा है, जो कि मतलब मैंने आपको बोला भी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, इन लोग का पब्लिक का भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो और इंस्टीट्यूशंस के स्टेक बिल्कुल स्टेबल है।
तो देखिए कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।